श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है अमावस्या तिथि के दिन करने वाला। आपको बस चावल की कटोरी का अचूक उपाय करना है। ये उपाय आपको रात के 11 बजे से पहले पहले करना है। दोस्तों, यदि आपने ये उपाय कर लिया ना अमावस्या तिथि के दिन, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा या फिर कालसर्प दोष होगा, वो सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है पितृ दोष को समाप्त करने के लिए। यदि आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है या फिर कालसर्प दोष है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में पैसे तो आते हैं पर पता नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं, या फिर आपके बच्चों के विवाह शादी में रुकावट आ रही है, ये जो लक्षण होती है ना दोस्तों, पितृ दोष के लक्षण होते हैं, तो आपको अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर से पितृ दोष होगा, वो दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है मीडियम साइज की, साथ ही आपको लेने हैं चावल आपको कटोरी में भर देने हैं। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। आपको कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक कटोरी में चावल भर लीजिए और जो कपूर का टुकड़ा लिया है वो आपको उसी चावल के ऊपर रख देना है। अब आपको इस उपाय को करना है रात के 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले। आप 8 से 11 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको क्या करना, आपको ये चावल की कटोरी और जो कपूर का टुकड़ा आपने चावल की कटोरी के ऊपर रखा है, ये आपको लेकर आना है अपने घर के मेन गेट पर। आपको ये चावल की कटोरी पूरी रात, जिस दिन अमावस्या तिथि है, जैसे कल रविवार है, रविवार को अमावस्या तिथि है, तो पूरी रात्रि आपको घर के मेन गेट पर इस चावल की कटोरी को रख देना है। ध्यान रखना दोस्तों, इस चावल की कटोरी पर आपको कपूर का टुकड़ा भी रखना है। ये पूरी रात आपको वहीं पर रखे देना है। जब अगला दिन होना, यानी कि सोमवार का दिन, तो आपको क्या करना, आपको सुबह जल्दी से स्नान करके आपको लेकर जानी है अपने साथ माचिस लेकर जाइए और जो कपूर का टुकड़ा है उसे आपको जला देना है। जब तक दोस्तों ये कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना, तब तक आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन में जो भी अड़चन आ रही है, हमारे काम में जो भी बाधा आ रही है, आप उसे दूर कर। आपको जैसे प्रार्थना करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए अपने पितरों से। और जब ये कपूर का टुकड़ा जल जाए तो आपको ये चावल के दाने जो हैं कटोरी में, ये आपको लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए और इन चावल के दानों को आपको वहाँ पर डाल देना है, ताकि पक्षी आकर इन्हें चुग सके। बस आपको ये उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है, करके देखिएगा। जो भी आपके जीवन में पितृ दोष होगा, जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इस उपाय को यदि आप करते हो तो पितृ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, करके देखिएगा इस उपाय को। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला उपाय भी पितृ दोष को समाप्त करने के लिए है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो ये उपाय भी पितृ दोष को समाप्त कर देगा। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को आपको करना है सुबह 10 बजे से पहले। एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को आपको सुबह 10 बजे से पहले करना है रविवार के दिन। तो आपको क्या करना, आपको बेल का फल लेना है। बेल का फल आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बेल का फल लेकर अपने घर पर आ जाना है और जो बेल के फल में वो होता है ना, अंदर का गुर्दा होता है, उसे गुर्दे को निकाल कर आपको अलग कर लेना है। अब आपको अपने घर में बनानी है पंजीरी बना लीजिए। जैसे आप पंजीरी, आटे की पंजीरी बनती है, आप पंजीरी बना लीजिए। इस पंजीरी को आपको इस जो बेल का फल से गुर्दा निकाला है, उस बेल के फल में आपको भर देनी है। उसके बाद इस बेल के फल को आपको अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए और पितरों का स्मरण करते हुए। फिर आपको जब आप घर के हर एक कोने में इस बेल के फल को लेकर चले जाओ, तो उसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उनसे एक एक बार आपको स्पर्श करवा लेना है। फिर तुरंत ही आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप घर से जाओगे ना इस बेल के फल को लेकर, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। और आपको सीधा पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। वहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदकर आपको इस बेल के फल को उस गड्ढे में दबा देना है। बस आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, जब आप घर पर आओगे तो भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना।
रखना। तो बहुत ही अचूक इस उपाय है। इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी पितृदोष को समाप्त करने के लिए है, क्योंकि जो भी अमावस्या पर उपाय किए जाते हैं वो पितृदोष को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो आप इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो आपको क्या करना, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप दीपक आटे का लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब दोस्तों आपको चले जाना है इस दीपक को लेकर शाम के समय किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, नदी के किनारे। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है तो आप इस दीपक को लेकर वहाँ पर चले जाइए और आपको वहाँ पर जाकर एक सुंदर सा स्थान देखना है और स्थान देखने के बाद आपको ये दीपक वहीं पर रख देना है और जो इसकी बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि दोस्तों पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको इस दीपक की बाती का मुख रखना है दक्षिण दिशा की तरफ और आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, और आपको वहीं पर खड़े होकर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हे पूर्वज, हे मेरे बड़े बूढ़ों, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आप घर में हमारे सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, हमारे बच्चों के विवाह शादी में कोई रुकावट ना आए, आप हमसे खुश रहें और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। जैसे आपको प्रार्थना करनी है वैसे आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए और आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस दीपक को कहाँ पर लगाओगे? तो आपको इस दीपक को लगाना है या तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या फिर पीपल का पेड़, या फिर आंवले का पेड़। इन तीनों पेड़ में से आप कोई भी पेड़ देख लीजिए, जो भी आपको मिल जाए आप इस दीपक को किसी भी पेड़ के नीचे लगा सकते हो, इन तीनों पेड़ों में से। अब आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और इस दीपक की जो बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है और आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और पितरों का नाम लेते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। आपको पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए जैसे आपको प्रार्थना करनी है। फिर इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास पेड़ भी नहीं है, ना ही कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आपको ये वाला उपाय करना है अपने घर पर। जहाँ भी आप अपने घर के रसोई घर में पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको क्या करना, आपको शाम के समय अपने घर में जहाँ भी रसोई घर में पीने का पानी है वहाँ पर आ जाना है दीपक को लेकर और बाती का मुख को दक्षिण दिशा की तरफ करना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम या नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उसका स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। छोटा सा विशेष उपाय है, करके देखिए कि दोस्तों जो भी आपके घर में कालसर्प दोष होगा, वास्तु दोष होगा, पितृ दोष होगा, वो सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आपके पितृ खुश होंगे तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष। अगर आपके घर के आसपास इन तीनों स्थानों में से कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर या फिर कोई भी पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर आंवले का पेड़, या फिर आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो। तो इन तीनों स्थानों में से कोई भी स्थान आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर चले जाइए और इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, जीवन में आपके कभी बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।